इस महाराक्षस रूपी चंद्रमा भी दान रूपी किरणों के समूह से बंधु जन रूपी समुद्र को उलसता हुआ लंका रूपी आकाश आंगन के बीच सुशोभित होने लगा। उसका ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े विद्याधरों के अधिपति स्वप्न में भी उसकी आज्ञा प्राप्त कर हड़बड़ाकर जाग उठते थे और हाथ जोड़कर मस्तक से लगा लेते थे। उसकी विमलाभा नाम की प्राण प्रिया वल्लभा थी, जो छाया के समान सदा उसके साथ रहती थी। उसके अमर रक्ष, उदती रक्ष और भानुरक्ष नामक 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही पुत्र सब प्रकार के अर्थों से परिपूर्ण थे, विचित्र विचित्र कार्यों से युक्त थे, उत्तुंग अर्थात उदार थे और जन धन से विस्तार को प्राप्त थे। इसलिए ऐसे जान पड़ते मानो 3 लोक ही हो। भगवान अजितनाथ भी मुक्तिगामी भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का प्रवर्ताकर सम्यक शिखर पहुँचे और वहां से आत्म स्वभाव को प्राप्त हुए, सिद्ध पद को प्राप्त हुए। सगर चक्रवर्ती के इंद्राणी के समान तेज को धारण करने वाली 96,000 रानियां थी और उत्तम शक्ति को धारण करने वाले एवं रत्नमयी खंभों के समान दैदीप्यमान 60,000 पुत्र थे। उन पुत्रों के भी अनेक पुत्र थे। किसी समय वे सभी पुत्र वंदना के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय वे चरणों के विक्षेप से पृथ्वी को कंपा रहे थे और पर्वतों के समान जान पड़ते थे। कैलाश पर्वत पर स्थित सिद्ध प्रतिमाओं की उन्होंने बड़ी विनय से वंदना की और तदनंतर वे दंड रत्न से उस पर्वत के चारों ओर खाई खोदने लगे। उन्होंने दंड रत्न से पाताल तक गहरी पृथ्वी खोद डाली। यह देख नागेंद्र ने क्रोध से प्रज्वलित हो उनकी ओर देखा। नागेंद्र की क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से जिनका शरीर व्याप्त हो गया था, ऐसे वे चक्रवर्ती के पुत्र भस्मीभूत हो गए। जिस प्रकार विष की मारक शक्ति के बीच एक जीवक शक्ति भी होती है और उसके प्रभाव से वह कभी कभी औषधि के समान जीवन का भी कारण बन जाती है, इसी प्रकार उस नागेंद्र की क्रोधाग्नि में भी जहाँ जलाने की शक्ति थी, वहाँ एक अनुकंपा रूप परिणति भी थी। उसी अनुकंपा रूप परिणति के कारण उन पुत्रों के बीच में भीम भगीरथ नामक 2 पुत्र किसी तरह भस्म नहीं हुए। सगर चक्रवर्ती के पुत्रों की इस आकस्मिक मृत्यु को देखकर वे दोनों ही दुखी होकर सगर के पास आए। सहसा इस समाचार के कहने पर चक्रवर्ती कहीं प्राण न छोड़ दे, ऐसा विचार कर पंडित जनों ने भीम और भगीरथ को यह समाचार चक्रवर्ती से कहने के लिए मना कर दिया। तदनंतर राजा, कुल क्रमागत मंत्री, नाना शास्त्रों के पारगामी और विनोद के जानकार विद्वज्जन एकत्रित होकर चक्रवर्ती के पास गए। उस समय उन सबके मुख की कांति में किसी प्रकार का अंतर नहीं था तथा वेशभूषा भी सबकी पहले की ही समान थी। सब लोग विनय से जाकर पहले ही के समान चक्रवर्ती सगर के समीप पहुँचे। नमस्कार कर सब लोग जब यथास्थान बैठ गए, तब उनके संकेत से प्रेरित हो एक विद्वज्जन ने निम्नांकित वचन कहना शुरू किया। हे राजन सगर, आप संसार की इस अनित्यता को तो देखो, जिसे देखकर फिर संसार की और मन प्रवृत्त नहीं होता। पहले तुम्हारे ही समान पराक्रम का धारी राजा भरत हो गया है, जिसने इस 6 खंड की पृथ्वी को दासी के समान वश कर लिया था। उसके महापराक्रमी अर्क कीर्ति नामक ऐसा पुत्र हुआ था कि जिसके नाम से यह सूर्य वंश अब तक चल रहा है। अर्क कीर्ति के भी पुत्र हुआ और उसके पुत्र को भी पुत्र हुआ, परंतु इस समय वे सब दृष्टिगोचर नहीं है, अथवा इन सबको रहने दो। स्वर्ग लोक के अधिपति भी, जो कि वैभव से दैदीप्यमान रहते हैं, क्षण भर में दुख से भस्म हो जाते हैं, अथवा इन्हें भी जाने दो। 3 लोक को आनंदित करने वाले जो तीर्थंकर है, वे भी आयु समाप्त होने पर शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। जिस प्रकार पक्षी रात्रि के समय किसी बड़े वृक्ष पर बसकर प्रातःकाल 10 दिशाओं में चले जाते हैं, उसी प्रकार अनेक प्राणी एक कुटुंब में एकत्रित होकर कर्मों के अनुसार फिर अपनी गति को चले जाते हैं। किन्हीं ने उन पूर्व पुरुषों की चेष्टाएं तथा उनका अत्यंत सुंदर शरीर अपनी आंखों से देखा है, परंतु हम कथा मात्र से उन्हें जानते हैं। मृत्यु सभी बलवानों से अधिक बलवान है, क्योंकि इसने अन्य सभी बलवानों को परास्त कर दिया है। ओहो, यह बड़ा आश्चर्य है कि भरत आदि महापुरुषों के विनाश का स्मरण कर हमारी छाती नहीं फट रही है। जीवों की धन संपदाएं, इष्ट समागम और शरीर, पेन, तरंग, इंद्रधनुष,
स्वप्न बिजली और बबूला के समान है। संसार में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो इस विषय में उपमान हो सके कि जिस तरह यह अमर है उसी तरह हम भी अमर रहेंगे। जो मगरमच्छों से भरे समुद्र को सुखाने के लिए समर्थ है अथवा अपने दोनों हाथों से सुमेरु पर्वत को चूर्ण करने में समर्थ है अथवा पृथ्वी को ऊपर उठाने में और चंद्रमा तथा सूर्य को ग्रसने में समर्थ है, वे मनुष्य भी काल पाकर यमराज के मुख में प्रविष्ट हुए हैं। तीनों लोकों के प्राणी इस दुर्लंघनीय मृत्यु के वश हो रहे हैं। यदि कोई बाकी छूटे हैं तो जिन धर्म से उत्पन्न हुए सिद्ध भगवान ही छूटे हैं। जिस प्रकार बहुत से राजा काल के द्वारा विनाश को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार हम लोग भी विनाश को प्राप्त होंगे। संसार का यह सामान्य नियम है। जो मृत्यु तीन लोक के जीवों को समान रूप से आती है, उसके प्राप्त होने पर ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा जो संसार के कारणभूत शोक को करेगा। इस प्रकार वृद्ध मनुष्य के द्वारा यह चर्चा चल रही थी। इधर चेष्टाओं के जानने में निपुण चक्रवर्ती ने सामने सिर्फ 2 पुत्र देखे। उन्हें देखकर वह मन में विचार करने लगा कि हमेशा सब पुत्र मुझे एक साथ नमस्कार करते थे, पर आज 2 ही पुत्र दिख रहे हैं और उतने भर भी इनके मुख अत्यंत दीन दिखाई देते हैं। जान पड़ता है कि शेष पुत्र क्षय को प्राप्त हो चुके हैं। ये आगत राजा लोग इस भारी दुख को साक्षात कहने में समर्थ नहीं है, इसलिए अन्योक्ति दूसरे के बहाने कह रहे हैं। तदनंतर सगर चक्रवर्ती यद्यपि शोक रूपी सर्प से डसा गया था, तो भी सभासद जनों के वचन रूपी मंत्रों से प्रतिकार सांत्वना पाकर उसने प्राण नहीं छोड़े थे। उसने संसार के सुख को केले के गर्भ के समान निस्सार जानकर भगीरथ को राज्य लक्ष्मी सौंपी और स्वयं दीक्षा धारण कर ली। उत्कृष्ट लीला को धारण करने वाला राजा सगर जब इस पृथ्वी का त्याग कर रहा था, तब नाना नगर और सुवर्ण आदि खानों से सुशोभित यह पृथ्वी उनके मन में जीर्ण तृण के समान तुच्छ जान पड़ती थी। तदनंतर सगर चक्रवर्ती भीमरथ नामक पुत्र के साथ अजितनाथ भगवान की शरण में गया। वहां दीक्षा धारण कर उसने केवल ज्ञान प्राप्त किया और तदनंतर सिद्ध पद का आश्रय लिया, अर्थात मुक्त हुआ। सगर चक्रवर्ती का पुत्र जम्बू का लड़का भगीरथ राज्य करने लगा। किसी एक दिन उसने श्रुत सागर मुनिराज से पूछा कि हमारे बाबा सागर के पुत्र एक साथ किस कर्म के उदय से मरण को प्राप्त हुए हैं और उनके बीच में रहता हुआ भी मैं किस कर्म से बच गया हूँ। भगवान अजितनाथ ने कहा कि एक बार चतुर्विध संघ सम्मेत शिखर की वंदना के लिए जा रहा था, सो मार्ग में वह अंतिक नामक ग्राम में पहुंचा। संघ को देखकर उस अंतिक गांव के सब लोग कुवचन कहते हुए संघ की हंसी करने लगे, परंतु उस ग्राम में एक कुंभकार था। उसने गांव के सब लोगों को मनाकर संघ की स्तुति की। उस गांव में रहने वाले एक मनुष्य ने चोरी की थी, सो अविवेकी राजा ने सोचा कि यह गांव ही बहुत अपराध करता है, इसलिए घेरा डालकर सारा का सारा गांव जला दिया। जिस दिन वह गांव जलाया गया था, उस दिन मध्यस्थ परिणामों का धारक कुंभकार निमंत्रित होकर कहीं बाहर गया था। जब कुंभकार मरा तो वह बहुत भारी धन का अधिपति वैश्य हुआ और गांव के सब लोग मरकर कौड़ी हुए। वैश्य ने उन सब कौड़ियों को खरीद लिया। तदनंतर कुंभकार का जीव मरकर राजा हुआ और गांव के जीव मरकर गिजाई हुए। सो राजा के हाथी से चूर्ण होकर वे सब गिजाइयों के जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं। कुंभकार के जीव राजा ने मुनि होकर देवपद प्राप्त किया और वहां से च्युत होकर तू भगीरथ हुआ है तथा गांव के सब लोग मरकर सगर चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। मुनि संघ की निंदा कर यह मनुष्य भव भव में मृत्यु को प्राप्त होता है। इसी पाप से गांव के सब लोग भी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हुए थे और संघ की स्तुति करने से तू इस तरह संपन्न तथा दीर्घायु हुआ है। इस प्रकार भगीरथ भगवान के मुख से पूर्ववत सुनकर अत्यंत शांत हो गया और मुनियों में मुख्य बनकर तप के योग्य पद को प्राप्त हुआ। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं कि हे राजन, प्रकरण पाकर यह सगर का चरित्र मैंने तुझसे कहा। अब इस समय प्रकृत कथा कहूंगा, सो सुन। अथनांतर जो महारक्ष नामा विद्याधरों का राजा लंका में निष्कंटक राज्य करता था, विद्या बल से समुन्नत वह राजा एक समय अंतःपुर के साथ क्रीड़ा करने के लिए बड़े वैभव से उस प्रमद वन में गया, जो कि कमलों से आच्छादित वापिकाओं से सुशोभित था, जिसके बीच में नाना रत्नों की प्रभा से ऊंचा दिखने वाला क्रीड़ा पर्वत बना हुआ था।
खिले हुए फूलों से सुशोभित वृक्षों के समूह जिसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अव्यक्त मधुर शब्दों के साथ इधर उधर मंडराते हुए पक्षियों के समूह से व्याप्त था, जो रत्नमयी भूमि से वेष्टित था, जिसमें नाना प्रकार की कांति विकसित हो रही थी और जो सघन पल्लवों की समीचीन छाया से युक्त लता मंडपों से सुशोभित था। राजा महारक्ष उस प्रमद वन में अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करने लगा। कभी स्त्रियां उसे फूलों से ताड़ना करती थी और कभी वह फूलों से स्त्रियों को ताड़ना करता था। कोई स्त्री अन्य स्त्री के पास जाने के कारण यदि ईर्ष्या से कुपित हो जाती थी तो उसे वह चरणों में झुककर शांत कर लेता था। इसी प्रकार कभी आप स्वयं कुपित हो जाता था तो लीला से भरी स्त्री इसे प्रसन्न कर लेती थी। कभी यह त्रिकुटाचल के तट के समान सुशोभित अपने वक्षस्थल से किसी स्त्री को प्रेरणा देता था तो अन्य स्त्री उसे भी अपने स्थूल स्तनों के आलिंगन से प्रेरणा देती थी। इस तरह क्रीड़ा में निमग्न स्त्रियों के प्रच्छन्न शरीर को देखता हुआ वह राजा रति रूप सागर के मध्य में स्थित होता हुआ प्रमद वन में इस प्रकार क्रीड़ा करता रहा जिस प्रकार की नंदन वन में इंद्र क्रीड़ा करता है। अतनांतर सूर्य अस्त हुआ और रात्रि का प्रारंभ होते ही कमलों के संपुट संकोच को प्राप्त होने लगे। राजा महारक्ष ने एक कमल संपुट के भीतर मरा हुआ भौरा देखा। उसी समय मोहिनी कर्म का उदय शिथिल होने से उसके हृदय में संसार भ्रमण को नष्ट करने वाली निम्नांकित चिंता उत्पन्न हुई। वह विचार करने लगा कि देखो, मकरंद के रस में आसक्त हुआ यह मूढ़ भौरा तृप्त नहीं हुआ, इसीलिए मरण को प्राप्त हुआ। आचार्य कहते हैं कि इस अंत रहित अनंत इच्छा को धिक्कार हो। जिस प्रकार इस कमल में आसक्त हुआ यह भौरा मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार स्त्रियों के मुख रूपी कमलों में आसक्त हुए हम लोग भी मृत्यु को प्राप्त होंगे। जबकि यह भौरा घ्राण और रसना इंद्रिय के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तब हम तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो रहे हैं, अतः हमारी बात ही क्या है। अथवा यह भौरा तिर्यंच जाति का है, अज्ञानी है, अतः इसका ऐसा करना ठीक भी है, परंतु हम तो ज्ञान से संपन्न हैं, फिर भी इन विषयों में क्यों आसक्त हो रहे हैं। सहद लपटी तलवार की उस धार के चाटने में क्या सुख होता है, जिस पर पड़ते ही जीभ के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। विषयों में कैसा सुख होता है सो जान पड़ता है उन विषयों में जिनमें की सुख की बात दूर रही, किंतु दुख की संतति ही उत्तरोत्तर प्राप्त होती है। किंपाक फल के समान विषयों से जो मनुष्य विमुख हो गए हैं, मैं उन सब महापुरुषों को मन वचन काय से नमस्कार करता हूँ। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि मैं बहुत समय तक इन दुष्ट विषयों से वंचित होता रहा, धोखा खाता रहा। इन विषयों की आसक्ति अत्यंत विषम है तथा विष के समान मारने वाली है। अतनांतर उसी समय उस वन में श्रुत सागर इस सार्थक नाम को धारण करने वाले एक वहाँ मुनिराज वहाँ आए। श्रुत सागर मुनिराज अत्यंत सुंदर रूप से युक्त थे। वे कांति से चंद्रमा को लज्जित करते थे, दीप्ति से सूर्य का तिरस्कार करते थे और धैर्य से सुमेरु को पराजित करते थे। उनकी आत्मा सदा धर्म ध्यान में लीन रहती थी। वे राग द्वेष से रहित थे। उन्होंने मन वचन काय की निरर्थक प्रवृत्ति रूपी 3 दंडों को भक्त कर दिया था। कसायों के शांत करने में वे सदा तत्पर रहते थे। वे इंद्रियों को वश करने वाले थे। 6 काय के जीवों से स्नेह रखते थे, 7 भयों से और 8 मदों से रहित थे। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात धर्म ही शरीर के साथ संबंध को प्राप्त हुआ है। वे मुनिराज उत्तम चेष्टा के धारक बहुत बड़े मुनि संघ के सहित थे, जिन्होंने अपने शरीर की कांति से समस्त दिशाओं के अग्रभाग को आच्छादित कर दिया था। ऐसे वे मुनिराज उस उद्यान के विस्तृत, शुद्ध एवं निर्जंतुक पृथ्वी तल पर विराजमान हो गए। जब राजा महारक्ष को वनपालों के मुख से वहां विराजमान इन मुनिराज का पता चला तो वह उत्कृष्ट हृदय को धारण करता हुआ उनके सन्मुख गया। अतनांतर अत्यंत प्रसन्न मुख की कांति रूपी जल के द्वारा प्रक्षालन करता हुआ राजा महारक्ष मुनिराज के कल्याणदायी चरणों में जा पड़ा। उसने शेष संघ को भी नमस्कार किया, सबसे धर्म संबंधी कुशल क्षेम पूछी और फिर क्षण भर ठहरकर भक्ति भाव से धर्म का स्वरूप पूछा। तदनंतर मुनिराज के हृदय में जो उपसम भाव रूपी चंद्रमा विद्यमान था, उसकी किरणों के समान निर्मल दांतों की किरणों के समूह से चांदनी को प्रकट हुए मुनिराज कहने लगे। उन्होंने कहा कि हे राजन,
जिनेंद्र भगवान ने एक अहिंसा के सद्भाव को ही धर्म कहा है, बाकी सत्य भाषण आदि सभी इसके परिवार है। संसारी प्राणी कर्मों के उदय से जिस जिस गति में चाहते हैं, जीवन के प्रति मोहित होते हुए वे उसी उसी में प्रेम करने लगते हैं। एक और 3 लोक की प्राप्ति हो रही हो और दूसरी ओर मरण की संभावना हो, तो मरण से डरने वाले ये प्राणी 3 लोक का लोभ छोड़कर जीवित रहने की इच्छा करते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्राणियों को जीवन से बढ़कर और कोई वस्तु प्रिय नहीं है। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ है। यह बात तो अपने अनुभव से ही जानी जा सकती है कि जिस प्रकार हमें अपना जीवन प्यारा है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों को भी अपना जीवन प्यारा होता है। इसलिए जो क्रूर कर्म करने वाले मूर्ख प्राणी जीवों के ऐसे प्रिय जीवन को नष्ट करते हैं, उन्होंने कौन सा पाप नहीं किया। जीवों के जीवन को नष्ट कर प्राणी कर्मों के भार से इतने वजनदार हो जाते हैं कि वे पानी में लोह पिंड के समान सीधे नरक में पड़ते हैं। जो वचन से तो मानो मधु झरते हैं, पर हृदय में विष के समान दारुण है। जो इंद्रियों के वश में स्थित हैं और बाहर से जिनका मन त्रैकालिक संध्याओं में निमग्न रहता है, जो योग्य आचार से रहित हैं और इच्छा अनुसार मनचाही प्रवृत्ति करते हैं, ऐसे दुष्ट जीव तिर्यन योनि में परिभ्रमण करते हैं। सर्वप्रथम तो जीवों को मनुष्य पद प्राप्त होना दुर्लभ है। उससे अधिक दुर्लभ सुंदर रूप का पाना है। उससे अधिक दुर्लभ धन समृद्धि का पाना है। उससे अधिक दुर्लभ आर्य कुल में उत्पन्न होना है। उससे अधिक दुर्लभ विद्या का समागम होना है। उससे दुर्लभ हे उपादेय पदार्थ को जानना है और उससे अधिक दुर्लभ धर्म का समागम होना है। कितने ही लोग धर्म करके उसके प्रभाव से स्वर्ग में देवियों आदि के परिवार से मानसिक सुख प्राप्त करते हैं। वहां से चलकर विष्ठा तथा मूत्र से लिप्त बिलबिलाते कीड़ाओं से युक्त दुर्गंधित एवं अत्यंत दुस्सह गर्भगृह को प्राप्त होते हैं। गर्भ में यह प्राणी चर्म के जाल से आच्छादित रहते हैं। पित्त श्लेष्मा आदि के बीच में स्थित रहते हैं और नाल द्वारा से च्युत माता द्वारा उपभुक्त आहार के द्रव का आस्वादन करते रहते हैं। वहां उनके समस्त अंगोपांग संकुचित रहते हैं और दुख के भार से वे सदा पीड़ित रहते हैं। वहां रहने के बाद निकलकर उत्तम मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं। सो कितने ही ऐसे पापी मनुष्य जो कि जन्म से ही क्रूर होते हैं, नियम आचार विचार से विमुख रहते हैं और सम्यक दर्शन से शून्य होते हैं, विषय का सेवन करते हैं। जो मनुष्य काम के वशीभूत होकर सम्यक से भ्रष्ट हो जाते हैं, वे महा दुख प्राप्त करते हुए संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करते हैं। दूसरे प्राणियों को पीड़ा उत्पन्न करने वाला वचन प्रयत्न पूर्वक छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा वचन हिंसा का कारण है और हिंसा संसार का कारण है। इस प्रकार चोरी, परस्त्री का समागम तथा महापरिग्रह की आकांक्षा, यह सब भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि यह सभी पीड़ा के कारण है। विद्याधरों का राजा महारक्ष मुनिराज के मुख से धर्म का उपदेश सुनकर वैराग्य को प्राप्त हो गया। तदनंतर उसने नमस्कार कर मुनिराज से अपना पूर्व भव पूछा। 4 ज्ञान की धारी श्रुत सागर मुनि विनय से समीप में बैठे हुए महारक्ष विद्याधर से संशय पूर्वक कहने लगे, हे राजन, भरत क्षेत्र के पोदनपुर नगर में एक हीत नाम का मनुष्य रहता था। माधवी उसकी स्त्री का नाम था और तू उन दोनों के प्रीति नामक पुत्र था। उसी पोदनपुर नगर में उदयाचल राजा और अर्हच्छी नाम की रानी से उत्पन्न हुआ हेमरथ नाम का राजा राज्य करता था। एक दिन उसने जिन मंदिर में बड़ी श्रद्धा के साथ लोगों को आश्चर्य में डालने वाली बड़ी पूजा की, उस पूजा के समय लोगों ने बड़े जोर से जय जय शब्द किया। उसे सुनकर तूने भी आनंद विभोर हो जय जय शब्द उच्चारण किया। तू इस आनंद के कारण घर के भीतर ठहर नहीं सका, इसलिए बाहर निकलकर आंगन में इस तरह नृत्य करने लगा जिस प्रकार की मयूर मेघ का शब्द सुनकर नृत्य करने लगता है। इस कार्य से तूने जो पुण्य बंध किया था, उसके फल स्वरूप तू मरकर यक्षों के नेत्रों को आनंद देने वाला यक्ष हुआ। तदनंतर किसी दिन पश्चिम विदेह क्षेत्र के कांचनपुर नगर में शत्रुओं ने मुनियों के ऊपर उपसर्ग करना शुरू किया। सो तूने उन शत्रुओं को अलग कर धर्म साधना में सहायभूत मुनियों के शरीर की रक्षा की। इस कार्य से तूने बहुत भारी पुण्य का संचय किया। तदनंतर वहां से च्युत होकर तू विजयार्थ पर्वत पर तड़ीदंगत विद्याधर और श्री प्रभा
विद्याधरी के उदित नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक बार अमर विक्रम नामक विद्याधरों का राजा मुनियों की वंदना के लिए आया था, सो उसे देखकर तूने निदान किया कि मेरे भी ऐसा वैभव हो। तदनंतर महातपस्चरण कर तू दूसरे एहसान स्वर्गीय देव हुआ और वहां से च्युत होकर मेघवाहन का पुत्र महारक्ष हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के रथ का चक्र निरंतर भ्रमण करता रहता है, इसी प्रकार तूने भी स्त्री तथा जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर संसार में परिभ्रमण किया है। तूने दूसरे भवों में जितने शरीर प्राप्त कर छोड़े हैं, यदि वे एकत्रित किए जावे तो तीनों लोकों में कभी न समावे। जो करोड़ों कल्प तक प्राप्त होने वाले देवों के भोगों से तथा विद्याधरों के मनचाहे भोग विलास से संतुष्ट नहीं हो सका, वह तू केवल 8 दिन तक प्राप्त होने वाले स्वप्न अथवा इंद्रजाल सदृश भोगों से कैसे तृप्त होगा। इसलिए अब भोगों की अभिलाषा छोड़ और शांत भाव धारण कर। तदनंतर मुनिराज के मुख से अपनी आयु का क्षय निकटस्थ जानकर उसे विषाद नहीं हुआ, किंतु इस संसार चक्र में अब भी मुझे अनेक भव धारण करना है, यह जानकर कुछ खेद अवश्य हुआ। तदनंतर उसने अमररक्ष नामक ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पद पर स्थापित कर भानुरक्ष नामक लघु पुत्र को युवराज बना दिया और स्वयं समस्त परिग्रह का त्याग कर परमार्थ में तत्पर हो स्तंभ के समान निश्चल होता हुआ लोभ से रहित हो गया। शरीर का पोषण करने वाले आहार पान आदि समस्त पदार्थों का त्याग कर वह शत्रु तथा मित्र में सम मध्यस्थ बन गया और मन को निश्चल कर मौन व्रत ले जिन मंदिर के मध्य में बैठ गया। इन सब कार्यों के पहले उसने अरहंत भगवान की अभिषेक पूर्वक विशाल पूजा की। अरहंत भगवान के चरणों के ध्यान से जिसकी चेतना पवित्र हो गई थी, ऐसा वह विद्याधर समाधि मरण कर उत्तम देव हुआ। अतनांतर अमररक्ष ने किन्नरगित नामक नगर में श्रीधर राजा और विद्या रानी से समुत्पन्न रति नामक स्त्री को प्राप्त किया, अर्थात उसके साथ विवाह किया। और भानुरक्ष ने गंधर्वगित नगर में राजा सुरसन्निभ और गांधारी रानी के गर्भ से उत्पन्न गंधर्वा नाम की कन्या के साथ विवाह किया। अमररक्ष के अत्यंत सुंदर 10 पुत्र और देवांगनाओं के समान सुंदर रूप वाली गुण रूप आभूषणों से सहित 6 पुत्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार भानुरक्ष के भी अपनी कीर्ति के द्वारा दिग दिगंत को व्याप्त करने वाले 10 पुत्र और 6 पुत्रियां उत्पन्न हुई। हे श्रेणिक, उन विजयी राजपुत्रों ने अपने नाम के समान नाम वाले बड़े सुंदर नगर बसाए। उन नगरों के नाम सुनो: संध्याकार, सुवेल, मनोहलाद, मनोहर, हंसद्वीप, हरि, योध, समुद्र, कांचन और अर्ध स्वर्गोत्कृष्ट। स्वर्ग की समानता रखने वाले ये 10 नगर महाबुद्धि और पराक्रम को धारण करने वाले अमररक्ष के पुत्रों ने बसाए थे। इसी प्रकार आवर्त, विघट, अम्बोध, उत्कट, स्फुट, दुर्ग्रह, तटोय, आवली और रत्नद्वीप, ये 10 नगर भानुरक्ष के पुत्रों ने बसाए थे, जिनमें नाना रत्नों का उद्योत फैल रहा था तथा जो सुवर्णमयी दीवालों के प्रकाश से जगमगा रहे थे। ऐसे वे सभी नगर क्रीड़ा के अभिलाषी राक्षसों के निवास हुए थे। वहीं पर दूसरे द्वीपों में रहने वाले विद्याधरों ने बड़े उत्साह से अनेक नगरों की रचना की थी। अतनंतर अमररक्ष और भानुरक्ष दोनों भाई पुत्रों को राज्य देकर दीक्षा को प्राप्त हुए और महातप रूपी धन के धारक हो सनातन सिद्ध पद को प्राप्त हुए। इस प्रकार जिसमें बड़े बड़े पुरुषों द्वारा पहले तो राज्य पालन किया गया और तदनंतर दीक्षा धारण की गई, ऐसे राजा मेघवाहन की बहुत बड़ी संतान की परंपरा क्रम पूर्वक चलती रही। उसी संतान परंपरा में एक मनोवेगा नामक राक्षस के राक्षस नाम का ऐसा प्रभावशाली पुत्र हुआ कि उसके नाम से यह वंश ही राक्षस वंश कहलाने लगा। राजा राक्षस के सुप्रभा नाम की रानी थी। उससे उसके आदित्य गति और बृहत कीर्ति नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों ही पुत्र सूर्य और चंद्रमा के समान कांति से युक्त थे। राजा राक्षस राज्य रूपी रथ का भार उठाने में वृषभ के समान उन दोनों पुत्रों को संलग्न कर तपधर स्वर्ग को प्राप्त हुए। उन दोनों भाइयों में बड़ा भाई आदित्य गति राजा था और छोटा भाई बृहत कीर्ति युवराज था। आदित्य गति की स्त्री का नाम सदन पद्मा था और बृहत कीर्ति की स्त्री पुष्पनखा नाम से प्रसिद्ध थी। आदित्य गति के भीमप्रभ नाम का पुत्र हुआ, जिसकी देवांगनाओं के समान कांति वाली 1000 स्त्रियां थी। उन स्त्रियों से उसके 108 बलवान पुत्र हुए थे।
ये पुत्र स्तंभों के समान चारों ओर से अपने राज्य को धारण किए थे। तदनंतर राजा भीमप्रभ ने अपने बड़े पुत्र के लिए राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली और क्रम से तपस्चरण कर परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार राक्षस देवों के इंद्र भीम सुभीम ने जिन पर अनुकंपा की थी, ऐसे मेघ वाहन की वंश परंपरा के अनेक विद्याधर राक्षस द्वीप में सुख से निवास करते रहे। पुण्य जिनकी रक्षा कर रहा था, ऐसे राक्षस वंशी विद्याधर चूंकि उस राक्षस जाति देवों के द्वीप की रक्षा करते थे, इसलिए वह द्वीप राक्षस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और उस द्वीप के रक्षक विद्याधर राक्षस कहलाने लगे। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, यह राक्षस वंश की उत्पत्ति मैंने तुझसे कही। अब आगे इस वंश के प्रधान पुरुषों का उल्लेख करूंगा, सो सुन। भीमप्रभ का प्रथम पुत्र पुजारह नाम से प्रसिद्ध था। सो वह अपने जीत भास्कर नामक पुत्र के लिए राज्य लक्ष्मी सौंपकर दीक्षित हुआ। जीत भास्कर संपर कीर्ति नामक पुत्र को राज्य दे मुनि हुआ और संपरी कीर्ति सुग्रीव के लिए राज्य सौंपकर दीक्षा को प्राप्त हुआ। सुग्रीव हरिग्रीव को अपने पद पर बिठाकर उग्र तपस्चरण की आराधना करता हुआ उत्तम देव हुआ। हरिग्रीव भी श्रीग्रीव के लिए राज्य संपत्ति देकर मुनिव्रत धार वन में चला गया। श्रीग्रीव सुमुख के लिए राज्य देकर पिता के द्वारा अंगीकृत मार्ग को प्राप्त हुआ और बलवान सुमुख ने सुव्यक्त नामक पुत्र को राज्य देकर दीक्षा धारण कर ली। सुव्यक्त ने अमृतवेग नामक पुत्र के लिए राक्षस वंश की संपदा सौंपकर तप धारण किया। अमृतवेग ने भानुगति को और भानुगति ने चिंतागति को वैभव समर्पित कर साधुपद स्वीकृत किया। इस प्रकार इंद्र, इंद्रप्रभ, मेघ, मृगारिदमन, पवि, इंद्रजीत, भानुवर्मा, भानु, भानुप्रभ, सुरारी, त्रिजट, भीम, मोहन, उद्धारक, रवि, चकार, वज्र मध्य, प्रमोद, सिंह विक्रम, चामुंड, मारण, भीष्म, द्वीपवाह, अरिमर्दन, निर्वाण भक्ति, उग्रश्री, अर्हत भक्ति, अनुत्तर, गतभ्रम, अनिल, चंड, लंकाशोक, मयूरवान, महाबाहु, मनोरम्य, भास्कराभ, बृहदगति, बृहदकांत, अरिसंत्रास, चंद्रावर्त, महारव, मेघध्वान, गृहक्षोभ और नक्षत्र दमन आदि करोड़ों विद्याधर उस वंश में हुए। ये सभी विद्याधर माया और पराक्रम से सहित थे तथा विद्या, बल और महाकांति के धारक थे। ये सभी लंका के स्वामी विद्यानुयोग में कुशल थे। सबके वक्षस्थल लक्ष्मी से सुशोभित थे। सभी सुंदर थे और प्रायः स्वर्ग से च्युत होकर लंका में उत्पन्न हुए थे। ये राक्षस वंशी राजा संसार से भयभीत हो वंश परंपरा से आगत लक्ष्मी अपने पुत्रों के लिए सौंपकर दीक्षा को प्राप्त हुए थे। कितने ही राजा कर्मों को नष्ट कर त्रिलोक के शिखर को प्राप्त हुए और कितने ही पुण्योदय के प्रभाव से स्वर्ग में उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार बहुत से राजा व्यतीत हुए। उनमें लंका का अधिपति एक घनप्रभ नामक राजा हुआ। उसकी पद्मा नामक स्त्री के गर्भ में उत्पन्न हुआ कीर्ति धवल नाम का प्रसिद्ध पुत्र हुआ। समस्त विद्याधर उसका शासन मानते थे और जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र परम ऐश्वर्य का अनुभव करता है, उसी प्रकार वह कीर्ति धवल भी लंका में परम ऐश्वर्य का अनुभव करता था। इस तरह पूर्व भव में किए तपस्चरण के बल से पुरुष मनुष्य गति तथा देव गति में भोग भोगते हैं। वहाँ उत्तम गुणों से युक्त तथा नाना गुणों से भूषित शरीर के धारक होते हैं। कितने ही मनुष्य कर्मों के पटल को भस्म कर सिद्ध हो जाते हैं तथा जिनकी बुद्धि दुष्कर्म में आसक्त है, ऐसे मनुष्य इस लोक में भारी निंदा को प्राप्त होते हैं और मरने के बाद कुयोनियों में पड़कर अनेक प्रकार के दुख भोगते हैं। ऐसा जानकर हे भव्य जीवों, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य की सदृशता प्राप्त करो।